अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 7 का। इस वीडियो में बात होगी पापा की परी की। खाओ माँ कसम। हाँ, दोबारा से पापा की परी की बात होने लगी है, लेकिन इस दफा उसने मुझे बहुत हंसाया। ये कैसे हो गया? और फाइनली इतनी सारी एपिसोड्स के बाद कुछ खास करके भी दिखाया। और एक और खास टॉपिक पर भी बात होगी जिसका ड्रामा में बार बार जिक्र आया। अंताकिया में किंग अमालरिक के आबाओ अजदाद ने लाशें खाई थी, मगर इसकी असल बैक स्टोरी क्या थी मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। और भी बहुत सी चीजों पर बात होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये रिव्यू बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है और भाई वाह, रेनाल्ड और उसका लॉर्ड गाय, जी हाँ गाय, मतलब गाय, घास चरने वाली गाय, दोनों एंट्री मारते हैं। और एंट्री भी ऐसी कि एक इंपॉर्टेंट टारगेट को ही ठोक देते हैं जहां से सलाउद्दीन को मालूमात मिल सकती थी। मतलब सिंपल बात, पूरा प्लान चौपट कर दिया। सच बोलूं, मुझे उस वक्त सलाउद्दीन से ज्यादा इन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि सलाउद्दीन बिल्कुल चिल कर रहे थे और ये दोनों भैंस और गाय आकर सारा प्लान खराब कर दिया। ऊपर से बेलियन भी वहां था, मतलब सलाउद्दीन और बेलियन दोनों की मेहनत एक सेकंड में जाया कर दी। अब सीन शिफ्ट होता है और फाइनली सलाउद्दीन और बेलियन के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग मेरी तरह इनकी फ्रेंडशिप खत्म होने का सोग मना रहे हैं, लेकिन भाई सच ये है कि ये होना ही था क्योंकि दोनों का मजहब अलग अलग है। तो ऑफ कोर्स दोनों अपने अपने मजहब और कौम के लिए लड़ेंगे। और फिर ऊपर से किंग अमालरिक भी चालाक निकला, वजीर शवार के साथ इत्तेहाद कर लिया जैसे हिस्ट्री में हुआ था। और ड्रामा ने इसे फॉलो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब अमालरिक को इजिप्ट के मामला संभालने के लिए एक बंदा चाहिए था और उसे भी दिखा बेलियन। और भाई ट्विस्ट तो सॉलिड था, लेकिन इसी मूव ने सलाउद्दीन और बेलियन की दोस्ती का दी एंड कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सबसे बड़ी बात, रियल लाइफ में सलाउद्दीन और बेलियन दोनों दोस्त नहीं थे। मतलब अगर ड्रामा में उनकी दोस्ती तोड़ दी गई तो इट्स टोटली जस्टिफाइड। अगर हाँ हिस्ट्री में दोनों सच में बेस्टीज होते तब मैं भी डायरेक्टर की वाट लगा देता कि यार ये इतनी प्यारी दोस्ती तुमने क्यों बर्बाद की। अच्छा। खैर, जो सीन सबसे ज्यादा मजेदार था वो सलाउद्दीन और बेलियन का इजिप्ट में आमना सामना था। भाई सलाउद्दीन ने तो फुल रोस्ट मोड ऑन कर दिया। उन्हें पता है बेलियन दिल का बुरा बंदा नहीं, लेकिन अमालरिक की सोबत में रहकर वो भी मेरे खिलाफ तलवार जरूर उठाएगा। और खैर, रोस्टिंग देखकर मुझे अपनी एडिट्स के कमेंट्स याद आ गए। लोग कह रहे थे कि इस ड्रामा में हर बंदा ही रोस्टर है। कभी बेलियन मेला को रोस्ट कर रहा, कभी मौदूद और यारूकी की रोस्टिंग, कभी सलाउद्दीन और बेलियन। और सुल्तान नूरुद्दीन की रोस्टिंग का तो क्या ही कहना, उस पर अलग से एक रिव्यू वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। मेरे हिसाब से तो इस ड्रामा का नेम हिस्टोरिकल रोस्ट होना चाहिए था। वैसे रोस्टिंग की वजह से हम ऑडियंस भी मजा ले लेते हैं और एडिटर्स का कंटेंट भी बन जाता है। समझ रहे हो? अब जरा बात करते हैं पापा की परी की। देखो भाई, आज के एपिसोड में शामसा ने बहुत हंसाया, लेकिन इस पर बाद में बात करते हैं। पहले मैं बात करना चाहूंगा कि शामसा का कैरेक्टर मिस्र की फतह के बाद बिल्कुल मुझे फजूल लगने लगा। मिस्र की फतह में तो इसने अच्छा रोल निभाया, लेकिन उसके बाद कुछ सीन्स देखकर मुझे गुस्सा आता था और कुछ सीन्स तो बिल्कुल ही बोरिंग लगते थे जिन्हें मैंने हमेशा स्किप ही किया, जैसे डांसिंग और रोमांटिक सीन्स। भाई मुझे पता है कुछ लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। और जब बात आती है सलाउद्दीन जैसे अजीम शख्सियत की, भाई फिर शामसा हो या सुरैया, मेरे रूल सिंपल हैं। एक तो स्किप करना और दूसरा डायरेक्टर को रोस्ट करना। अब ऑनेस्टली मिस्र की फतह के बाद शामसा का रोल मुझे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन शुक्र है फाइनली इस एपिसोड में शामसा ने कुछ खास करा। अब वही सीन जब उसने मेला को पहचान लिया कि ये ईसाई लड़की है। अब ऐसे सीन्स हों तो मजा भी आता है और लगता है कि कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो ड्रामा में कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ खास। एटलीस्ट ये सीन उन फजूल सीन से तो बेहतर ही था जहाँ बस शामसा को सलाउद्दीन की अटेंशन चाहिए। बात तो सही है। खैर, एक जगह तो शामसा ने मुझे बहुत हंसाया। अब वही सीन जहाँ उसने खत भेजा सलाउद्दीन को जिसमें लिखा था वो लड़की मतलब मेला जो बज़ाहिर मुसलमान है और जिसे आपके चाचा शेरकू साहब आपके लायक समझते हैं। भाई उस सीन पे तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। मैंने उस सीन को बार बार देखा और दोबारा से देखा क्योंकि भाई मुझे दोबारा से हंसना था। मतलब इतनी एपिसोड्स के बाद शामसा ने फाइनली दो बेहतरीन काम करे। एक तो सबको हंसाया और दूसरा सलाउद्दीन की हेल्प की। और मैंने शुक्र किया कि एटलीस्ट डायरेक्टर ने किसी काम तो लाया शामसा को। बात तो सही है। अब यार एक और सीन है जिसके बिना रिव्यू अधूरा लगेगा। हाँ, वही सीन जब चाचा शेरकू ने फुल ऑन रोस्टिंग मोड ऑन करके ड्रामा वाले सलाउद्दीन की पापा की परी के चक्कर में फुल क्लास ले ली। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। देखो, मैं ड्रामा वाला सलाउद्दीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रियल हिस्टोरिकल सलाउद्दीन और इस ड्रामा वेरिएंट सलाउद्दीन में जमीन आसमान का फर्क है। रियल लाइफ के सलाउद्दीन का बचपन से ही एक मिशन था मस्जिद अक्सा फतह करना, और उनका ईमान भी इतना मजबूत था कि फिर अल्लाह ने उन्हें मस्जिद अक्सा की फतह नसीब फरमाई। और ड्रामा वाला सलाउद्दीन चाचा की रोस्टिंग खाता फिरता है पापा की परियों के चक्कर में। सच कहूँ तो मुझे ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि असल सलाउद्दीन को ऐसी सिचुएशन में देखना बिल्कुल इंसल्ट लगती है। रियल लाइफ में उनकी बीवियों तक का जिक्र बहुत कम मिलता है और ड्रामा में उनकी लव स्टोरी पता नहीं कहाँ से घुसा दी।
लेकिन सीन देखकर मजा भी आया, सिर्फ इसलिए कि एटलीस्ट किसी ने ड्रामा के अंदर भी नोटिस कर लिया कि सलाउद्दीन पापा की परियों में उलझ रहे हैं, जो बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है। मतलब गलती तो डायरेक्टर की है, सलाउद्दीन अय्यूबी की नहीं। और मेरा सारा गुस्सा एकदम निकल गया जब चाचा शिरकू ने अपनी फुल सिक्स सेंस का यूज करके रोस्ट कर डाला। बेटा ये मम्मी तो बस बहाना है, असल में तो लड़की तुम्हारे करीब आना चाहती है। और यही सीन था जिस सीन के बाद चाचा शिरकू मेरे फुल ऑन फेवरेट बन गए। लेकिन फिर भी एज अ सलाउद्दीन फैन मुझे डायरेक्टर पे गुस्सा आता है, क्योंकि असल सलाउद्दीन को ऐसे चीप ट्रैक्स में लाना ही नहीं चाहिए था। बंदा हर वक्त अल्लाह के साथ कनेक्टेड था, मस्जिद अक्सा की फतह का सपना देख रहा था और उनकी हिम्मत और ईमान की वजह से ही फतह हासिल हुई। उनका फोकस रोमांस नहीं जिहाद था। अच्छा एक बात का जिक्र ड्रामा में बार बार हो रहा था, तो मैंने सोचा इस बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। अब ड्रामा में बार बार जिक्र अंताकिया का हो रहा था, जिसका जिक्र सुल्तान नूरुद्दीन ने अमालरिक के सामने करा और कहा कि तुम्हारे अबाऊ अजदाद ने लाशें खाई थी अंताकिया में। तो बहुत से लोगों को आई नो हिस्ट्री नहीं पता होगी, लेकिन शायद कुछ को पता भी हो कि ये रियल हिस्टोरिकल वाकया है, लेकिन अंदर की बात नहीं पता होगी कि ये सब हुआ कैसे। पहली तो सिंपल बात है, ये रियल लाइफ में हुआ था जब क्रूसेडर्स ने लाशें खाई थी। तो चलो अब समझाता हूँ क्यों खाई थी। पहली क्रूसेड 1095 में पोप उर्बन II के ऐलान पर शुरू हुई थी। क्रूसेड का मतलब होता है जंग और क्रूसेडर्स का मतलब होता है जंग लड़ने वाले क्रिश्चियंस या सोल्जर्स। तो अपने यूरोप के क्रिश्चियंस को ये दावत दी कि वो मशरिक में जाकर जंग करें और जेरूसलम को मुसलमानों से छीन लें। इस दावत का रिजल्ट ये निकला कि हजारों नाइट्स, जवान और आम लोग क्रॉस का निशान अपने कपड़ों पर लगाकर मशरिक की तरफ निकल गए। इनको हम क्रूसेडर्स कहते हैं। 1097 के आखिर में ये क्रूसेडर्स अनातोलिया से गुजर कर सीरिया के शहर अंताकिया पहुंच गए। अंताकिया एक बहुत बड़ा और मजबूत किला था जो स्ट्रेटेजी के लिहाज से बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि इसको फतह किए बगैर जेरूसलम तक पहुंचना नामुमकिन था। यहाँ क्रूसेडर्स ने अंताकिया का 8 महीने तक घेराव रखा, अक्टूबर 1097 से जून 1098 तक। इस लंबी सीज के दौरान क्रूसेडर्स को शदीद भूख, ठंड और बीमारियों का सामना करना पड़ा। फूड सप्लाईज खत्म हो चुकी थी, इतना कि क्रूसेडर्स भूख से मर गए। कुछ सोर्सेज कहती हैं कि इस वक्त उन्होंने लाशें खाने का सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन आखिरकार एक अंदरूनी गद्दारी के जरिए क्रूसेडर्स किले के अंदर घुस गए और जून 1098 में अंताकिया को फतह कर लिया। अंताकिया के बाद क्रूसेडर्स आगे बढ़े और दिसंबर 1098 में करीबी शहर मवारा का घेराव किया। यहाँ हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि उनको खाने का सामान ही नहीं मिला। जब उनके पास खाने का कोई जरिया नहीं रहा तो वो एक इंतहाई संगीन हरकत तक पहुंच गए। उन्होंने अपने दुश्मन यानी मुस्लिम की लाशें खाना शुरू कर दी। इस बात का जिक्र सिर्फ मुस्लिम सोर्सेज ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन क्रॉनिकल्स दोनों में मिलता है। तो असल बात यही है कि अंताकिया में ये सब नहीं हुआ था, वहाँ सिर्फ शदीद भूख और मुश्किलात थी, लेकिन मवारा में क्रूसेडर्स ने लाशों का गोश्त खाया था। और ये वाकया तारीख की सबसे तारीख और शर्मनाक कहानियों में से एक है। तो खैर यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। रिव्यू थोड़े लेट अपलोड कर रहा हूँ, इसकी 2 वजह हैं। एक, मैं रोज एडिट्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरा, इन दिनों थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, इस वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिलता रिव्यू बनाने का। लेकिन मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि रिव्यू वीडियोस लगातार आती रहें। आपका काम सिर्फ इतना है, लाइक ठोकना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।